जैसा कि आपको पता है कि आपका 4 तारीख को किस चीज का एग्जाम है, इंजीनियरिंग ड्राइंग बोले तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। सो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का एक वीडियो डल चुका है एंड एक वीडियो 3 बजे करीब आएगा कि आप प्लेन स्केल को कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 5 बजे आएगा आपका डायगोनल स्क्वेयर को कैसे ड्रॉ करते हो। तो ये समझ लेना कि भाई ये इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, अगर आप देखते हो तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी एंड अगर अदरवाइज आप नहीं देखते तो आपका मर्जी। एंड अगर आप इन दोनों वीडियोस पे प्यार देते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत मेहनत की गई है, बोर्ड से समझाया गया है एंड एक एक चीज समझाई गई है। अगर इन दोनों वीडियो में आप प्यार देते हो तो मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ कि ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक है, जब मैं खुद पढ़ता था, ठीक है। तो मैं ये सारी चीजें आपको देने वाला हूँ एंड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मतलब अगर आप उन 2 वीडियो में सपोर्ट करोगे, प्यार दोगे उन वीडियो को, तो मैं ये सारी चीजें आपको ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। एंड कैसे सॉल्व करना, सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, ये सारी चीजें आप लोग देख सकते हो, सब है इसमें। मतलब A to Z पूरा अपना जो ईडी है ना, पूरा समाया हुआ है इन फ्रंट 61 पेज में, ठीक है। तो अगर आप लोग सपोर्ट करते हो तो अच्छी बात है, आगे भी वीडियोस हम डालेंगे। अगर आप वही 150 व्यूज आता तो फिर क्या मतलब भाई, बात समझ रहे। एंड यहाँ पे पूरा बेसिक भी समझाया गया, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो आप, मतलब आपको ये हेल्पफुल बहुत होने वाला है। देखो एक सीधा मतलब कि फॉर RF कैसे फाइंड करते हैं, अंडर रूट एरिया ऑफ ड्राइंग अपॉन एक्चुअल लेंथ, फिर एरिया ऑफ मैन अपॉन फील्ड ए रिक्वेस्ट बार, फिर बहुत सारे दिए। फॉर वॉल्यूम के लिए कैसे कंडीशन क्या होती है, हाउ टू फाइंड RF फ्रॉम क्वेश्चन, एंड कैसे चेंज करना है सेंटीमीटर से मीटर में, एंड ये सारी चीजें सब सब दी गई है। देखो सब दी गई है, ठीक है। सो अब ये जो वीडियो होने वाला है, बेसिकली ये आपको पता है कि मैं अपने सैंपल पेपर से पहले एक टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता ही देता हूँ। तो ये वीडियो उन्हीं के बारे में होने वाला है कि मैं इसमें आपको क्या देने वाला हूँ, टॉप 20 इंपॉर्टेंट। एंड मान के चलो ये आपको 100% बहुत ही अच्छे लगेंगे। एंड अगर आप इतना कर लेते हो तो देखो आपको, मतलब ये समझ लो कि आपका भाई आधे से ज्यादा काम हुआ है। क्योंकि अभी अपन, आपको पता है कि अपन क्या डालते हैं, अपन डालते हैं क्या कि टॉप 8 इंपॉर्टेंट। एंड अगर आपको वो टॉप 8 इंपॉर्टेंट करने हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको 20 इंपॉर्टेंट करने पड़ते हैं, ठीक है। सो नाउ चलो अब वीडियो को करते हैं शुरू। और प्लीज अच्छे से वीडियो देखिएगा एंड सभी वीडियोस पे प्यार दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं आपके लिए एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब आपका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम। एंड आपको एक चीज बता दूं, आज इंजीनियरिंग का मतलब फिजिक्स ग्रुप का कौन सा एग्जाम था, फोर्थ एग्जाम था, जो था बेसिक सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिक्स। तो उनका एग्जाम ना अच्छा आया था, ठीक ठाक आया था। हाँ, पासिंग मार्क्स का था, बट यार देखो अपन ने जो इम्पोर्टेंट दिए थे उसमें से 40-45 मार्क्स तो आराम से आ जा रहे थे। बट आप यार पढ़ाई नहीं करोगे तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ठीक है। हम तो आपको सारे मॉड्यूल्स देते हैं, सारी चीज देते हैं, बट आपका क्या रहता है कि आपको एक जगह पे ट्रस्ट ही नहीं होता। तो भाई ठीक है, तो जो ट्रस्ट करेगा, मतलब कई सारे स्टूडेंट्स से मेरे पास फोन भी आए हैं कि भैया आपने जो एग्जाम दिया था, आपने जो सैंपल पेपर दिया था बहुत अच्छा गया, जो आपने न्यूमेरिकल्स दिए थे बहुत अच्छे गए। एंड भाई आप लिटरली मानोगे नहीं, मैं इसी वीडियो में पहले दिखा देता हूँ, बाद में अपन इस वीडियो को मतलब वो करेंगे। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये क्या ओपन हो रहा है भाई। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, देखो मैंने कल डाला था टॉप मोस्ट न्यूमेरिकल एंड व्यूज कितना है, 350 व्यूज आया यार। भाई देखोगे नहीं तो यार किसका लॉस होगा ये बताओ। भाई अपन जो देते हैं वो पूरा आता है, आपको पता है। बाकी आप लोग देखोगे नहीं तो यार इसमें लॉस किसका भाई। हम तो बना रहे हैं ना, अब मैं ये वीडियो टॉप 20 बना रहा हूँ एंड मैं वन शॉट बना रहा हूँ, तो अगर आप नहीं देखोगे तो उसमें किसका लॉस भाई। मैं तो अपने ओर से पूरा दे रहा हूँ ना, बट आपको करना पड़ेगा। और आप दूसरों की बात मानते हो, एक रात पहले पढ़ने की कोशिश करते हो, तो भाई ये न्यूमेरिकल वाले सब्जेक्ट में नहीं चलता भाई। न्यूमेरिकल वाले सब्जेक्ट में हम रुला देते हैं। 4 न्यूमेरिकल आए थे, 4-5 न्यूमेरिकल का कम से कम सिविल में। तो भाई अब 4-5 न्यूमेरिकल आए तब आपसे बने नहीं, ठीक है। और पेपर तो भाई मेरे हिसाब से तो मेरे को ठीक लगा, और उसने थ्योरी भी पूछी थी ईएमपी। तो भाई आप करोगे नहीं तो फिर कैसे चलेगा ब्रो। तो पढ़ाई करनी है और एक रात में कोई पास नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये ट्रुथ आप हमेशा मान के चलो, एंड जो भैया बताते हैं वो सही बताते हैं। तो टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मॉड्यूल वाइज है, मतलब यूनिट वाइज है, आपके 9 मॉड्यूल है, उसमें से दिया जाएगा इंजीनियरिंग बॉयज की तरफ से। तो सबसे पहले आता है मॉड्यूल नंबर 1, बेसिक्स एंड कर्व्स। तो यहाँ पे आपको प्रिंसिपल ऑफ इंजीनियरिंग ग्राफिक्स होता है, ये इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशन इन मॉडर्न इंजीनियरिंग, ये पढ़ना है आपको, ठीक है। बेसिक एंड कर्व सेम है। यहाँ पे आपको
क्या करना है, ये आपको यहाँ पे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट लाइक टाइप होते हैं पेंसिल, स्केल, लाइन, वेट्स एंड वेट ड्राइंग एंड टेक्निक्स। तो भाई ये कर लेना, कभी कभार थ्योरी में पूछ लेता है। कोनिक सेक्शन, तो एलिप्स करना है, पैराबोला करना है, हाइपरबोला करना, स्पेशली रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जनरल कंस्ट्रक्शन तो कर ही लेना, ठीक है। एंड ये भाई एक एक डायग्राम बना के, दो दो डायग्राम बना के देख लेना। देखो जो ईडी है वो आपका डायग्राम के लिए नहीं जानी जाती, ईडी किस लिए जानी जाती है, आपकी एक्यूरेसी के लिए, आपका मतलब आप कितनी एक्यूरेसी से डायग्राम बना रहे हो, कितने अच्छा प्रेजेंटेशन है, इसलिए जानी जाती है, ठीक है। सो आपका साइक्लॉइड कर्व से क्या आएगा, साइक्लॉइड, एपीसाइक्लॉइड और हाइपोसाइक्लॉइड एंड इनवॉल्यूट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड नाउ स्केल से आता है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल एंड वर्नियर स्केल, इनमें से एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आप देखो मैं ये टॉप 20 दे रहा हूं, क्योंकि टॉप 20 दूंगा ना तो आप लोग उनमें से जब टॉप 20 दूंगा तो कुछ पढ़ोगे, फिर उसके बाद जो मैं टॉप 8 दूंगा तो आपको थोड़ा सा आत्म संतुष्टि होगी कि भाई ये तो हम पढ़ चुके हैं, चलो अच्छी बात, इसलिए मैं दे रहा हूँ, ठीक है। ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन प्रिंसिपल, फर्स्ट एंड थर्ड एंगल कन्वर्जन, ठीक है। यूनिट 2 है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट एंड लाइंस, लाइन इंक्लाइंड बोथ एचपी एंड वीपी। तो ये एचपी एंड वीपी वाला दोनों आता है, ठीक है, और आपको आता ही होगा क्वेश्चन। प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स, इंक्लाइंड प्लेन यूजिंग ऑक्सिलरी प्लेन्स मेथड, ठीक है। नाउ यूनिट नंबर 3 में आता है सॉलिड एंड फ्लोर्स प्लेन। सो प्रोजेक्शन ऑफ रेगुलर सॉलिड इंक्लाइंड टू बोथ एचपी एंड वीपी, एचपी हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन है एचपी एंड वीपी का फुल फॉर्म, ठीक है। ऑक्सिलरी व्यू ऑफ सॉलिड, प्रिज्म, पिरामिड, सिलेंडर एंड कोन, ये ठीक है। एंड नाउ सिंपल फ्लोर प्लेन प्लान ड्राइंग विंडोज, डोर्स, डब्ल्यूसी, सिंक, बाथ लेआउट, ठीक है। अब आता है सेक्शन एंड डेवलपमेंट। तो सेक्शन एंड डेवलपमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका राइट एंगुलर सॉलिड कट्स, प्लेन किसी थ्योरी आ सकती है, एंड डेवलपमेंट ऑफ सरफेस, प्रिज्म, सिलेंडर, कोन, पिरामिड, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये 4 चीजें, प्रिज्म, सिलेंडर, कोन, पिरामिड, ठीक है। सेक्शन ऑफ ऑर्थोग्राफिक व्यू फ्रॉम रियल ऑब्जेक्ट एंड फाउंडेशन टू स्लैब लेवल, ठीक है। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ आइसोमेट्रिक व्यू बहुत ज्यादा जरूरी है। कन्वर्जन कर लेना आइसोमेट्रिक व्यू से ऑर्थोग्राफिक व्यू में अगर बन जाए तो, और इनका वाइस वर्सा भी कर लेना, मतलब ऑर्थोग्राफिक व्यू टू आप क्या कर लेना, ऑर्थोग्राफिक व्यू टू आइसोमेट्रिक भी कर लेना, ठीक है। बाकी ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। कैड आता है आपका, कैड एंड ड्राइंग, कस्टमाइजेशन, कैड इंटरफेस, टूल्स बार, मेन्यू सिस्टम, कमांड लाइंस, कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। मॉड्यूल 6 to 8 ड्राइंग एंड कैड कस्टमाइजेशन, बेसिक कैड ड्राइंग, कमांड लाइंस, सर्किल क्या होता है, ट्रिम क्या होता है, एक्सटेंड क्या होता है, मिरर क्या होता है, ठीक है। फिर आता है मॉड्यूल कैड एंड ड्राइंग कस्टमाइजेशन, सो लेयर एंड ऑटोनेशंस, डायमेंशनिंग, टेक्स्ट स्टाइल और लेयर सेटिंग। एंड नाउ आपका जो है प्रिंटिंग एंड प्लॉटिंग ड्राइंग यूजिंग कैड, प्रिंट सेटअप, स्केल एंड लेआउट सेटिंग, ठीक है। तो ये आपके टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप इनको पढ़ लेते हो तो आप मानो अच्छे से पेपर जाएगा। एंड मैं आपको एक चीज बताऊं, आपका सिविल का ना पेपर टफ आया था, बट इतना भी टफ नहीं था कि आप पास नहीं कर पाते, ठीक है। बाकी पेपर अच्छा था, आप पहले से पढ़े होते तो कोशिश कर लिए होते तो ठीक है। कई लोग बोल रहे हैं पेपर आउट ऑफ सिलेबस पेपर था, तो भाई अब इसके बारे में अपन कोई कमेंट नहीं करेंगे। सो अपन रात में लाइव में मिलेंगे एंड पेपर को डिस्कस करेंगे। सो ये आपके टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको भाई अच्छे से कर लेंगे। तो बाकी ऑल द बेस्ट। एंड मैंने जैसा बताया ना आपको कि अभी टॉप 20 तो आ गए, सैंपल पेपर आएगा, एंड मैं आपको यूनिट वाइज आपके डायग्राम भी डाल रहा हूँ कि भाई देखो देखो कम से कम। तो ये वीडियोस में आप प्यार दीजिएगा, देन मैं आगे सोचूंगा कि बनाऊं या ना बनाऊं, क्योंकि मैंने अभी 3 वीडियोस तो बना के रखी तो वो तो पब्लिक करूंगा ही करूंगा। तो थैंक यू।